Hello guys, welcome to my channel. So today's video is about sitemaps. So our topic is creating sitemaps. First we'll move to introduction. What are sitemaps? Sitemaps are files or pages that provide information about the structure and organization of a website content. मतलब sitemaps वो होते हैं जो एक टेबल या उसके फॉर्म में होते हैं जो आपके वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, उनकी क्या इंडेक्सिंग है, उन्हें बताते हैं. Sitemaps play a crucial role in web development for several reasons. बिकॉज दे फैसिलिटेट सर्च इंजन क्रॉलिंग, यानी कि सर्च इंजन पे जो क्रॉलर होता है, सर्च इंजन पे हमेशा क्रॉलर होता है और वो उसको अपनी वेबसाइट को ढूंढने में आसानी रहती है. और साइट मैप्स इंश्योर करता है इंडेक्सिंग सारे पेजेस की, मतलब यानी कि उस वेबसाइट में कितने पेजेस है और कौन से पेज के अंदर कौन सा पेज है या कौन सा इमेज है या कुछ भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़. और इट ऑल्सो इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि जो यूज़र हमारे वेबसाइट पे आ रहा है उसको कैसा क्या दिखना चाहिए. सो आगे बढ़ते हैं. बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग साइट मैप्स. साइट मैप्स को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या है. पहला, क्विकर डिस्कवरी ऑफ न्यू कंटेंट, यानी कि जो भी कंटेंट नया ऐड हुआ है या फिर अपडेट हुआ है तो उसके बारे में बताना यूज़र को, मतलब जो भी वेबसाइट है उस पर यूज़र को बताना, वो साइट मैप्स की मदद से हम कर सकते हैं. दूसरा है बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि जो स्पेशली जो HTML साइट मैप्स होते हैं वो यूज़र्स के लिए डिज़ाइन होते हैं, जिससे यूज़र्स को मदद मिले कि उन वेबसाइट पे क्या क्या पेजेस है और कहाँ कहाँ है. नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेबसाइट स्ट्रक्चर. वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसका कैसा क्या मैनेजमेंट है, उसमें कैसे क्या लिंक है, कहाँ पेजेस है, कैसे डुप्लीकेट कंटेंट है, हर चीज़ हमें साइट मैप्स के थ्रू पता चल जाती है. नेक्स्ट इज़ सपोर्ट फॉर रिच मीडिया कंटेंट. साइट मैप्स पे साइट मैप्स इंक्लूड करता है इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, वीडियोस और अदर रिच मीडिया कंटेंट की. Next is compliance with accessibility standard. Well-structured sitemaps contribute to better accessibility for users, including those with disabilities. तो ये थे अपने benefits. Now we have next is types of sitemaps. So there are primarily two types of sitemaps, यानी कि दो तरह के sitemaps होते हैं और दोनों sitemaps का अपना अलग अलग पर्पस और अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है. ये दो तरह हैं, XML sitemaps और HTML sitemap. First we will read about XML sitemap. सो XML साइट में फॉर्मेट होता है XML, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. इसका जो पर्पस होता है ये क्रॉलर्स के लिए बना हुआ था स्पेशली, यानी सर्च इंजन पे जो क्रॉलर्स बैठे रहते हैं उनके लिए. क्योंकि XML प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर लिंक को URL, जो URL रहते हैं वो क्रॉलर को मिलते हैं ताकि वो अपनी वेबसाइट को अच्छे से ढूंढ पाए. और ये जो URL होती है ये इंक्लूड कर सकती है लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, चेंज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी पेजेस की. नाउ यूसेज, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो ये सर्च इंजन को सबमिट होता है, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल, बिंग वेब मास्टर, जिसकी मदद से क्रॉलर अपनी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके कंटेंट का इंडेक्स पता कर पाते हैं. नेक्स्ट वी हैव HTML साइट मैप्स. HTML का फॉर्मेट होता है HTML, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप सब जानते हैं. इसका जो पर्पस रहता है ये ह्यूमन यूज़र्स के लिए रहता है. HTML साइट में वेब पेजेस होते हैं जो लिस्ट करते हैं अलग अलग पेजेस या अलग अलग कंटेंट जिनका लिंक हमें पेजेस में मिल जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाओगे आप, तो आपको सबसे नीचे कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये सारे एक लिंक मिलेंगे जो कि साइट मैप्स के वो होते हैं टाइप्स. इसका यूसेज इंक्लूडेड इन अ वेबसाइट नेविगेशन और फुटर, यानी कि जैसा मैंने कहा कि जो वेबसाइट होती है उसके फुटर में ये लगे हुए होते हैं जो नेविगेट, जिसकी वजह से यूज़र इजीली नेविगेट कर पाता है. नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग साइट मैप्स. सो साइट मैप्स का क्रिएशन कैसा होता है. पहले तो XML साइट मैप्स की क्रिएशन की बात करते हैं. तो टूल्स रहते हैं जैसे गूगल सर्च पे जाके हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम उसको XML को क्रिएट कर पाएंगे. और वेबसाइट लाइक xmlsitemaps.com, आप xmlsitemaps.com नाम की वेबसाइट पे जाके आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ आप साइट मैप्स कैसे बनाते हैं. आपको इजीली कोड मिल जाएगा, आपको बस अपनी वेबसाइट को वहाँ पे वेबसाइट का लिंक वहाँ पे देना है. और यहाँ कि हम मैनुअल क्रिएशन भी कर सकते हैं, या फिर अपने VS कोड में कर सकते हैं, लास्ट मोड, प्रायोरिटी या फिर चेंज फ्रीक्वेंसी टैग्स लगा के. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग HTML साइट मैप्स. तो HTML साइट मैप्स हमें पता है यूज़र के लिए नेविगेट करने के लिए इजीली रहते हैं, तो इन्हें हम फूटर्स में लगा सकते हैं अलग अलग टैग्स यूज़ करके, और उनके लिंक दे सकते हैं, यानी href या और भी मतलब अलग अलग एडिटर की मदद से अलग अलग तरह करके. ओके, सो ऑन मूविंग अहेड वी हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर साइट मैप्स, यानी कि साइट मैप्स को बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए. तो पहला पॉइंट है कीपिंग द साइट मैप अप टू डेट, यानी कि हमें साइट मैप को अप टू डेट रखना चाहिए. उसमें जैसे भी वेबसाइट में मॉडिफिकेशन आते जाए हमें साइट मैप पे बता देना चाहिए.
सेकंड इज़ वी हैव इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट पेजेस, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ई कॉमर्स या किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जैसे प्रोफाइल अकाउंट या अबाउट अस, ये सब जो सेक्शन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमेशा साइट मैप्स में इंक्लूड होने चाहिए। और प्रायोरिटाइज यूआरएल्स, हम प्रायोरिटी टैग्स का यूज़ करते हैं या अलग अलग टैग्स का यूज़ कर सकते हैं जो भी यूआरएल मेन है उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी भी कोई गिफ्ट वाउचर या फिर कुछ ऐसा यूआरएल जो यूज़र को काम है उसके लिए। नेक्स्ट इज़ वी कैन क्रिएट सेपरेट साइट मैप्स फॉर डिफरेंट कंटेंट टाइप्स, यानी कि हम ऐसा नहीं कि एक साइट मैप्स में ही हम सारी चीज़ें डन करें, हम अलग अलग साइट मैप्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ चेक फॉर एरर्स, हमें अपने साइट मैप्स को चेक करते रहना चाहिए एरर के लिए। उसकी मदद हम गूगल सर्च के थ्रू कर सकते हैं। और हमें लास्ट मॉडिफिकेशन डेट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए साइट मैप्स में, ताकि हमें पता चले कि साइट मैप कब कब इंक्लूड हुआ था। वो सिर्फ यूज़र के लिए नहीं, एडमिन के लिए भी अच्छा रहता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी कि साइट में बनाते समय हम कुछ मिस्टेक्स रहते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो पहला है मिसिंग इंपॉर्टेंट पेजेस, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस को हम मिस कर देते हैं, जैसे मतलब कुछ भी क्रूशल पेजेस। नेक्स्ट इज़ इनकन्सिस्टेंट यूआरएल फॉर्मेट, यानी कि हम जो यूआरएल का फॉर्मेट दे रहे हैं साइट मैप में वो ऊपर नीचे है या फिर अलग है, क्योंकि हमें इनको लाइन सीक्वेंस वाइज देना चाहिए कि जो पहले आना चाहिए वो पहले ही आना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव प्रायोरिटीज़ को सेट करना निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि फेलिंग टू यूज़ द प्रायोरिटी टैग, जो प्रायोरिटी टैग यूज़ होता है साइट में बनाने के लिए उससे हम मिस कर जाते हैं, और ये हमें ज़रूरी है, रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फॉरगेटिंग लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, यानी कि लास्ट मॉडिफिकेशन डेट को भी हम मिस कर जाते हैं, इसे भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चलता रहता है कि अगली लास्ट बार साइट मैप कब मॉडिफाई हुआ था। नेक्स्ट इज़ यूजिंग इनकरेक्ट सिंटेक्स, ये तो बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं जो साइट मैप बनाते हैं, वो सिंटेक्स को इनकरेक्टली यूज़ करते हैं, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। और नेक्स्ट इज़ नॉट अपडेटिंग साइट मैप्स रेगुलरली, ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक है कि हम अपने साइट मैप्स को रेगुलरली अपडेट नहीं करते हैं। और नेक्स्ट इज़ इग्नोरिंग एरर चेक्स, यानी कि जो एरर होते हैं उनको हम चेक नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल कंक्लूड दिस वीडियो। साइट मैप्स जो होता है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट और वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन में। एक मेंटेनिंग साइट मैप बनाना बहुत क्रूशल रहता है किसी भी वेबसाइट के लिए और यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। साइट मैप यानी कि जो HTML साइट मैप्स रहते हैं पर्टिकुलरली, वो यूज़र को नेविगेट करने में मदद रहते हैं, तो इसे हमें बिना मिस्टेक के बनाना चाहिए और जो भी बेनिफिशियल चीज़ है उसे ध्यान में रख के बनाना चाहिए। और साइट मैप्स SEO ऑप्टिमाइजेशन यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी कंट्रीब्यूट करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। और साइट मैप्स बहुत ज़रूरी रहते हैं क्रॉलर्स के लिए सर्च इंजन्स पे, तो हमें साइट मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू गाइस, आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू।